हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फीचर टॉपिक स्टडी। आज हम देखेंगे फीचर के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले का 3 सीरीज हो चुका है, आपने नहीं देखा है तो फटाफट देख ले, है ना। इसके पहले लगभग बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको क्या करना है, करते चलना है। 40 तक हो चुका है इस सीरीज में, और चलते हम देखते हैं। और आज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं फटाफट। अगर आपको मेरे आंसर बताने से पहले आंसर क्या करना है, आपके मन में सोच लेना है कि क्या आंसर हो रहा है, या फिर आप पेज पे करते चले, जिससे कि बाद में पता चले कि आपका जो मैंने आज एमसीक्यू कराया 20 में आपका कितना नंबर बन रहा है। क्योंकि जितने भी प्रश्न है सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बाद में आप बताएं कि हाँ जी आपको 20 में से 19 आ रहा है या 20 आ रहा है, वो आपको बाद में कमेंट करना है। ठीक है, आपको ये खुद ही प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रश्न है हमारा, ये देखिए, थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं, रेड रेड मिल जाएगा। हाँ, एल्युमिनियम धातु पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम धातु पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डबल कट फाइल। इंग्लिश थोड़ा देखिए गलत हो गया है, डबल यहाँ ये इधर से आएगा और ये इसमें आएगा। ठीक है, देख लेना है। डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, हैंड फाइल और राउंड फाइल, है ना। तो एल्युमिनियम धातु पे किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल। ये टाइपिंग का जो है वो मिस्टेक हो गया है ना? इसका हो जाएगा ये सिंगल कट फाइल। ठीक, सिंगल कट फाइल। एल्युमिनियम धातु पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। जो हेक्सा ब्लेड होती है, आपने देखा होगा जो सप्ते में लगा होता है, उसकी ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी देखिए। जैसे हेक्सा ब्लेड हो गया, यहाँ दो पिन होल होता है, तो सेंटर से सेंटर की दूरी ऑप्शन ए कह रहा है। बी कह रहा है दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरे से, और सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसके सेंटर के बीच की दूरी से क्या ली जाती है, के ब्लेड जो होती है उसकी लंबाई ली जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है क्या हो गया, 43 नंबर का प्रश्न है हमारा। ड्रिल के जिस भाग पर फ्लूट बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लूट बना होता है जो कि स्पाइरल आकार का, तो या स्ट्रेट भी होता है किसी किसी में। तो जो फ्लूट होता है, या फिर उसका फ्लूट अगर कर सके तो तेल या चिप्स, मतलब पुलेट वगैरह को डालने के लिए, या फिर चिप्स वगैरह बाहर निकालने के लिए ड्रिल के क्या होता है, फ्लूट बना होता है। तो किस भाग को बना होता है, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है लैंड, ऑप्शन बी है सैंक, ऑप्शन सी है मार्जिन, और ऑप्शन डी है बॉडी। तो जो फ्लूट बना होता है वो किस पे बना होता है? बॉडी पे बना होता है। किस पे बना होता है? बॉडी पे बना होता है। चलते हैं 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एच एच एस का वो घटक है, मतलब कि एच एच एस किससे बना होता है, जो कि इसरो में पूछा गया है। बाकी भी प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है, सभी प्रश्न जो कहीं ना कहीं पूछा गया वही प्रश्न आपके सामने में लाया। तो ऑप्शन है टंगस्टन, निकेल या क्रोमियम का, या फिर ऑप्शन बी का है टंगस्टन, निकेल या कोबाल्ट का, ऑप्शन सी का है टंगस्टन, क्रोमियम या वेनेडियम का, ऑप्शन डी का है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम का। अगर इसका रेशियो की बात की जाए, टंगस्टन 18:4 और 1 अनुपात में लिया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, रेशियो वाला भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 45 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है माइल्ड स्टील का विशिष्ट घनत्व कितना है? माइल्ड स्टील ये भी किसमें पूछा गया, ये भी इसरो वगैरह में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है
ऑप्शन बी कह रहा है 2.7, ऑप्शन सी कह रहा है 7.8, ऑप्शन डी कह रहा है 1। तो आपको इस प्रश्न का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। माइल्ड स्टील का घनत्व कितना होता है 7.8। वही एल्युमिनियम पर बात की जाए तो एल्युमिनियम का होता है 2.7 होता है, लेकिन इस प्रश्न का माइल्ड स्टील का 7.8 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न जो कि स्पेशल है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको जो है क्या करना है, इस प्रश्न को एकदम पेज में लिखते चलना है। आपको कोई दिक्कत ना है या फिर माइंड में याद ही कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तांबे का मूल अयस्क क्या है? तांबे का मूल अयस्क क्या है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए हम देखें, ऑप्शन ए है बेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या पायराइट। क्या हो जाएगा? तांबे का मूल अयस्क हो जाता है पायराइट। ठीक, आपको ये भी पूछा गया है, ये डीआरडीओ में पूछा गया था, ये डीएमआरसी में भी पूछा गया है और डीआरडीओ में भी। आप अगर देखेंगे या फिर इसका पेपर तो मिलता नहीं है, जो दिया वो होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है? तरल रूप में पाई जाती है, ये भी बहुत डीएमआरसी में पूछा गया है, फिर हर एग्जाम में ये आपको देखने को मिला होगा। तो ऑप्शन है ऑस्मियम, बेरिलियम, पारा या लिथियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है पारा। वही अगर अधातु की बात की जाए तो क्या होगा, आपको कमेंट करना है। नंबर प्रश्न है, इस गेज का नाम बताना, ये कौन सा गेज? तो देखिए ऑप्शन क्या है, पिच गेज, एंगल गेज, फीलर गेज या फिर रेडियस गेज। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पिच की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है, अगर नहीं पता है तो वैसा भी चेक कर लेंगे। एंगल है, कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। फीलर है, फीलर गेज का गैप चेक करने के लिए क्या है, तो वो भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये है आपका रेडियस गेज। जो प्रश्न ना है ऑप्शन के द्वारा भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। 49 नंबर का हमारा प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा है कि कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ट्रूइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। तो लगाने के बाद क्या किया जाता है? ट्रूनिंग किया जाता है कि जो व्हील है वो कॉन्सेंट्रेट चल रहा है, एकदम स्ट्रेट सीधा चल रहा है, इधर उधर तो नहीं भाग रहा, उसके लिए किया जाता है। और ग्लेजिंग की अगर बात करें तो ये चिकना हो जाता है, जब व्हील एकदम चिकना हो जाए तो ग्लेजिंग बोलेंगे। लोड भर जाए उसमें, लोड हो जैसे कि चिप्स का रोड़ा फंस जाए तो लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग को ठीक करने का क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग बोलते हैं, जिसके लिए स्टार व्हील ड्रेसर, डायमंड व्हील ड्रेसर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलते हैं 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग किया जाता है। आपको पता है प्लग गेज में गो सिरा होता है, नो सिरा। तो इसमें पूछा जा रहा है गो सिरा किसके बराबर होता है? तो छेद की ऊपरी सीमा की जांच करता है, शाफ्ट की मूल सीमा की जांच करता है, छेद की निचली सीमा की जांच करता है और छेद का मध्य मान का जांच करता है। तो जो गो सिरा होता है, छेद का निचले सीमा की जांच करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चेक्स लोअर लिमिट ऑफ द होल। ये कहा जा रहा है कि थ्रेड रिंग गेज का उपयोग है। थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग है? जो कि एक अंगूठी के आकार का होता है। तो कहा जा रहा है कि बाहरी धागे की सटीकता की जांच करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए। ऑप्शन सी है बाहरी टेपर की सटीकता की जांच करने के लिए, है ना। ऑप्शन डी है आंतरिक टेपर। टेपर तो पहले नंबर जांच ही नहीं करेगा ये। चलते हैं बाहरी टेपर की सटीकता से जांच करने के लिए, टेपर ये भी हट गया। अब धागे मतलब क्या होता है? धागे के अगर देखें यहाँ पे तो क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं, मतलब चूड़ी। तो अब इन दोनों में बाहरी या आंतरिक, जब अंगूठी की तरह है तो बाहरी जांच करेगा, इसे समझ लेना है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर का प्रश्न की तरफ।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्राई स्क्वायर का साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है ए जॉब द्वारा, ऑप्शन बी है स्टॉक की लंबाई के द्वारा, ऑप्शन सी है ब्लेड की लंबाई के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाता है आपका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लेड की लंबाई के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कर रहा है कि एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य है। एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए है जॉब को सहारा देने हेतु, ऑप्शन बी है बोल्ट फंसाकर जॉब क्लेम करने हेतु, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि जॉब फंसाकर बोल्ट क्लेम हेतु, सी क्या है सुंदरता हेतु, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाता है, बताइए बी 53 का बी, बोल्ट फंसाकर जॉब में क्या करने के लिए, क्लेम करने के लिए। ऑप्शन 54 है सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। सरफेस प्लेट आपका वर्कशॉप में देखने को मिलेगा, जो कि क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन ग्रेनाइट या फिर कास्ट आयरन ओनली भी बना होता है, या फिर क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या ग्रेनाइट का बना होता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसके लिए भी चार ऑप्शन जो कि आपको दिया गया है। तो जॉब की चपेटे मतलब फ्लैटनेस चेक करने के लिए, दूसरा है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता की जांच करने के लिए, साइन बार द्वारा किसी जॉब के कोण को चेक करने के लिए, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव मतलब कि सभी। तो सभी काम जो है कि किया जाता है सरफेस प्लेट पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कर रहा है मार्किंग के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन कितना होता है। जो मार्किंग वगैरह किया जाता है तो हथौड़े से जैसे कि पंचर हैमर लेकर मार्किंग करेंगे तो उस टाइम हैमर का वजन कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है चार ऑप्शन इसके लिए भी दिया गया है। ऑप्शन ए है 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर मार्किंग किया जाता है तो हैमर का वजन जो है वो कम होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 250 ग्राम। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर प्रश्न है साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई तो दोबारा मिलती है ना। तो इस प्रश्न का आप तो आंसर बता ही देंगे। तो दोनों पील्स होल के सेंटर से सेंटर की दूरी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी मैंने इस प्रश्न को बताया। 57 नंबर का रहा है कि दिल के जिस पार्ट को फ्लूइड बने तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन डी बॉडी पे जो है वो फ्लूइड बना होता है। नेक्स्ट 58 नंबर का है टेपर सेंग ड्रिल को ड्रिल स्लीव का प्रयोग कब किया जाता है। टेपर सेंग अगर किसी सेंग का टेपर सेंग ड्रिल है मतलब पीछे का सेंग जो टेपर है कि जो ड्रिल स्लीव का प्रयोग स्लीव का प्रयोग एक स्लीव होता है एक सॉकेट होता है। ठीक, स्लीव सॉकेट में बहुत कंफ्यूजन होता है तो आज इसमें क्लियर कर लेंगे। इसके लिए चार ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए स्लीव का प्रयोग कब किया जाता है, मशीन स्पिंडल से जब ड्रिल के जब टेपर सेंग ड्रिल मशीन स्पिंडल से छोटा हो तब, जब टेपर सेंग ड्रिल मशीन स्पिंडल से बड़ा हो तब। ऐसे लिखा नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, और टेपर सेंग ड्रिल मशीन स्पिंडल के बराबर हो तब, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्लीव का प्रयोग कब तब करते हैं जब टेपर सेंग ड्रिल मशीन स्पिंडल से छोटा हो तो, बड़ा होगा तो सॉकेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सॉकेट। बड़ा हो जाएगा तो सॉकेट का प्रयोग करेंगे, छोटा होगा तो स्लीव का प्रयोग करेंगे। आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 59 नंबर मीट्रिक टेप के लिए ड्रिल साइज क्या होगा। मतलब कि मीट्रिक टेप है और जैसे ब्रिटिश में मिलता है मिट्टी भी मिलता है, तो मिट्टी के लिए टेप ड्रिल साइज पूछा गया है। टैपिंग करेंगे तो उसके लिए टैप करने के लिए आपको टेप ड्रिल साइज क्या हो जाएगा। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन है ए TDS =
टेप साइज प्लस प्लस तो होता नहीं, सब में क्या होता है माइनस होता है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना। और अगर आपको मीट्रिक थ्रेड का पिच पता होगा तो कितना, डेप्थ पता होगा सॉरी, तो डेप्थ होता है 0.6134, इतना डेप्थ होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। टेप ड्रिल साइज माइनस टेप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ, 61 भी ले सकते हैं, 34 भी ले सकते हैं, डेप्थ इंटू पिच, पिच जितना दिया हो 1.5 और फिर 1.25, तो इस फॉर्मूले से आपका जो है वो टेप ड्रिल साइज मतलब कि टेप चूड़ी काटने से पहले कितना एम का ड्रिल किया जाना चाहिए वो आपको जो है वो पता चल जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है बॉक्साइड, गैलेना और कैलेमाइन या फिर कैसीटेराइट। तो जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कैलेमाइन, कैलेमाइन का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाए, आपको अगर आपने कहीं ट्रेड पढ़ा होगा तो आपको जरूर देखने को मिला होगा। नेक्स्ट सीरीज हम जल्दी लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।